दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके विचार, आपकी सोच, आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। आज मैं आपको आपकी इसी ताकत के बारे में बात करने आया जो आपके भीतर है, जिसे आपने शायद महसूस तक नहीं किया। ये ताकत है आपकी सोच। सोच का क्या महत्व है? ये प्रेरक बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं आपके सोच के महत्व पर। यह एक ऐसा विषय है जिसे अगर आपने सच में समझ लिया तो आपकी जिंदगी में, आपके सपनों में, आपके रिश्तों में, आपके तरक्की में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। दोस्तों, सोच ही संसार है। सबसे पहला सवाल उठता है, सोच है क्या? सोच मतलब आपके दिमाग में आने वाले विचार, वे विचार जो आप बार बार सोचते हैं, जिनके आधार पर आप फैसले लेते हैं, जिनके आधार पर आप अपनी जिंदगी का रास्ता तय करते हैं। आप आज जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छा है या बुरा है, सफल है या असफल है, उसका सबसे बड़ा कारण आपकी सोच है। एक सकारात्मक सोच वाला इंसान कठिनाई में भी रास्ता ढूंढ लेता है। नकारात्मक सोच वाला इंसान अवसर में भी समस्या खोज लेता है। सोच का असर हमारी जिंदगी पर कैसे पड़ता है, आइए जानते हैं। आपका विचार, आपका सोच ही आपका कर्म बनता है। कर्म ही आपकी आदत बनती है। आदत ही आपका चरित्र बनाती है। चरित्र ही आपका भाग्य तय करता है। यानी शुरुआत कहाँ से होती है? आपकी सोच से। जैसा बीज बोओगे वैसा ही पेड़ उगेगा। जैसा सोचोगे वैसी ही जिंदगी बनेगी। अगर आप सोचते हैं मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मैं नहीं कर सकता, तो आप सच में वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप सोचते हैं मैं ताकतवर हूं, मैं सफल हूं, मैं कर सकता हूं, तो आप वैसे ही बन जाएंगे। सोच का असर आपकी ऊर्जा, आपके शब्दों, आपके शरीर और आपके व्यक्तित्व पर साफ झलकता है। सोच और सफलता का संबंध, चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के पास एक एक बंजर जमीन का टुकड़ा था। पहला किसान रोज कहता था, मेरी किस्मत खराब है, इसमें कुछ नहीं उगेगा। दूसरा किसान रोज सोचता था, अगर मैं कोशिश करूं, सही खाद डालूं, सही बीज डालूं, मेहनत करूं, तो यह जमीन भी सोना उगलेगी। पहले किसान ने हार मान ली। दूसरा किसान दिन रात मेहनत करता रहा। 2 साल बाद उसी जमीन में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। फर्क कहाँ था? सोच में। दोस्तों, दुनिया के बड़े से बड़े महान लोग, चाहे वह अब्दुल कलाम हो, महात्मा गांधी हो, नेल्सन मंडेला हो या रतन टाटा हो, सबने अपनी सोच को ऊंचा रखा। जब दुनिया ने कहा यह असंभव है, तब इन लोगों ने कहा कोशिश करूंगा, मुमकिन कर दूंगा। अब बात करते हैं नकारात्मक सोच की। दोस्तों, यह एक धीमा जहर है। ये धीरे धीरे आपकी हिम्मत को, आपके जुनून को, आपकी खुशियों को खा जाता है। अगर आप हर चीज में कमियां देखने लगेंगे, अगर आप हर बात में डर महसूस करने लगेंगे, अगर आप हर मौकों में जोखिम देखेंगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नकारात्मक सोच आपको बीमार बनाती है, आपको तनावग्रस्त बनाती है, आपको अकेला कर देती है, आपको असफलता के रास्ते पर धकेल देती है, आपको असफल कर देती है। अब बात करते हैं सकारात्मक सोच के चमत्कारों की। सकारात्मक सोच आपको उत्साहित रखती है, आपको नई संभावनाएं दिखाती है, आपको लोगों का समर्थन दिलाती है, आपको सफलता के द्वार तक ले जाती है। अगर आप बीमार हैं, आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आपकी सेहत ठीक करने में मदद कर सकती है। अगर आप निराश हैं, सकारात्मक सोच आपको आशा दे सकती है। अगर आप हार चुके हैं, सकारात्मक सोच आपको नया जोश दे सकती है। अब सवाल है, सोच को कैसे बदलें? सकारात्मक किताबें पढ़ें, दी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जैसी किताबें पढ़ें, महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ रहें, सकारात्मक सोच वाले मित्र बनाएं, नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। रोज रात को 3 चीजें सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं प्रयास करूंगा। रोज 10 मिनट ध्यान करें जो सकारात्मक विचारों पर केंद्रित हो। सोच और स्वास्थ्य का क्या रिश्ता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज मेडिकल साइंस भी मानती है आपके विचार आपकी सेहत पर असर डालते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रांग इम्यूनिटी,
नेगेटिव थिंकिंग, वीक इम्यूनिटी। एक रिसर्च के अनुसार जिन मरीजों के बीमारी से लड़ने की आशावादी सोच थी, उनकी रिकवरी जल्दी हुई। जब दिमाग में उम्मीद होती है, शरीर में ऊर्जा आती है। जब दिमाग में डर होता है, शरीर में कमजोरी आती है। सोच और रिश्ते। आपकी सोच आपके रिश्तों को भी आकार देती है। अगर आप हर रिश्ते में संदेह करेंगे तो प्यार खत्म हो जाएगा, परिवार खत्म हो जाएगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर आप हर रिश्ते में विश्वास और सकारात्मक नजरिया रखेंगे तो रिश्ते मजबूत बनेंगे। रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की सोच रखें, माफ करना सीखें, दिल से संवाद करें। सोच और आत्मनिर्भरता। आज का युवा पूछता है, मैं आत्मनिर्भर कैसे बनूं? पहला कदम है सोच को आत्मनिर्भर बनाना। सोचे, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, मैं खुद सीख सकता हूं, मैं खुद बना सकता हूं, मैं खुद कर सकता हूं। सोचे, मेरे पास जो भी है मैं उससे शुरुआत करूंगा। जैसे जैसे सोच आत्मनिर्भर होगी, वैसे वैसे आप आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी आत्मनिर्भर बन जाएंगे। सोच के साथ दुनिया को भी बदलें। महात्मा गांधी ने कहा था, बी दी चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं, खुद वह बदलाव बनिए। कैसे बन सकते हैं? अपनी सोच बदलकर। अगर आप सोचेंगे यह देश सुधर नहीं सकता, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे मैं बदलाव की शुरुआत करूंगा, तो आप मिसाल बन जाएंगे। चलिए एक जीवन बदलने वाले सोचे के बारे में जानते हैं। मैं आपको कुछ सोच के मंत्र देना चाहता हूं, जिन्हें आप रोज दोहराएं। मैं योग्य हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं हर समस्या का समाधान खोज सकता हूं, मेरी कोशिशें मुझे सफलता तक ले जाएगी, मेरा जीवन सुंदर है, हर दिन एक नया अवसर है। सोच की ताकत का अंतिम उदाहरण। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक 10 साल का बच्चा था जिसके पास एक हाथ में विकलांगता थी। वो जूडो सीखना चाहता था। कोच ने उसे सिर्फ एक ही मूव सिखाया। 3 साल तक वह वही मूव सीखता रहा। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आया। वो बच्चा सारे प्रतिद्वंदियों को हराता गया। फाइनल जीतने के बाद उसने कोच से पूछा, सर मैंने तो सिर्फ एक ही मूव सीखा, फिर मैंने कैसे जीत गया? कोच ने कहा, क्योंकि जिस मूव को तुमने सीखा उसका तोड़ सिर्फ तभी था जब सामने वाला तुम्हारे बाएं हाथ को पकड़ सके, दूसरा हाथ था ही नहीं। यही है सकारात्मक सोच, कमजोरी को भी ताकत में बदल देना। दोस्तों, आपके पास सोचने की ताकत है। आपका भविष्य, आपकी सफलता, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, सब कुछ आपकी सोच के इर्द गिर्द घूमता है। सोच को सकारात्मक बनाइए, सोच को आत्मनिर्भर बनाइए, सोच को उन्नत बनाइए। क्योंकि याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपको यह बातें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, ताकि उनकी भी सोच बदले, उनकी भी जिंदगी बदले। सकारात्मक सोचिए, ऊंचा सोचिए, महान बनिए। धन्यवाद। जय हिंद।